रात के सन्नाटे में अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन जब तुम पलट कर देखो तो वहां कोई ना हो, तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो तुम्हें चुन लेती हैं तो फिर बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार मेरे डर, रहस्य, तांत्रिक शक्तियों और सिहरन भरी कहानियों के दीवानों। स्वागत है आपका अंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी साधारण नहीं है। ये एक ऐसी अप्सरा की है जिसका आलिंगन प्यार नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म कर देने वाला एक श्राप है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात जो तुमसे हर बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, डरते भी हैं, मजा भी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम सच में ऐसी कहानियां पसंद करते हो तो अभी चैनल अंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि तुम्हें महसूस कराई जाती है। और हां, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उस रात अमन को खुद भी नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से लौटना सिर्फ शरीर के लिए संभव है, आत्मा के लिए नहीं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। लेकिन अमन उन लोगों में से था जो चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा हो। और तभी एक मीठी लेकिन अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम आ ही गए। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा और तभी मंदिर के बीचों बीच लाल रंग की हल्की सी रोशनी उभरी, और उस रोशनी के अंदर एक स्त्री खड़ी थी। लाल साड़ी, भीगे हुए लंबे बाल, और उसकी आंखें इतनी गहरी कि जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसे अपने अंदर खींच रही हों। उसकी सुंदरता खतरनाक थी। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ अमन का शरीर जैसे सुन्न होता जा रहा था, और फिर वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास झुककर कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारी हूं। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसे अपने बाहों में भर लिया। एक ठंडा लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला आलिंगन। और उसी पल अमन को महसूस हुआ कि वो अब खुद पर कंट्रोल खो रहा है। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, दिल की धड़कन बदल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो उस आलिंगन से अलग होना ही नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि ये कोई प्रेम नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जहां हर रात उसकी आत्मा थोड़ा थोड़ा उस अप्सरा की हो जाएगी। उस रात के बाद अमन वापस अपने घर तो आ गया, लेकिन सच ये था कि वो पूरी तरह वापस नहीं आया था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। रात के करीब 3 बजे उसकी आंख अचानक खुली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसकी सांसें तेज होने लगीं, और तभी उसे अपने कमरे के कोने में वही हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी आकार लेने लगी, और फिर वही स्त्री, वही लाल साड़ी, वही भीगे बाल, और वही खतरनाक खूबसूरती वो उसके सामने खड़ी थी। अमन डर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी वो मुस्कुराई। धीरे धीरे वो उसके बिस्तर की तरफ बढ़ी।
हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। और फिर वो उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उसने अपने ठंडे हाथ अमन के चेहरे पर रखे। उसका स्पर्श अजीब था, न पूरी तरह ठंडा, न पूरी तरह गर्म, लेकिन उसमें एक ऐसा खिंचाव था जिससे अमन खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। वो डर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। और तभी उसने धीरे से कहा, डरो मत, तुम तो मुझे खुद बुलाकर लाए हो। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे याद नहीं था कि उसने कब और कैसे उसे बुलाया, लेकिन जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता, उसका दिमाग भारी होने लगता, जैसे कोई उसे सच याद करने से रोक रहा हो। वो झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, अब हर रात मैं आऊंगी और हर रात तुम मेरे हो जाओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो डर से ज्यादा खतरनाक थी। और फिर उसने अमन को फिर से अपने बाहों में भर लिया, इस बार पहले से ज्यादा कसकर। अमन को लगा जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सा सुख भी बढ़ रहा था। उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था और उसका दिमाग धीरे धीरे उसके अधीन होता जा रहा था। उस रात जब सुबह हुई, अमन अपने बिस्तर पर अकेला था, लेकिन इस बार उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी, जैसे वो कई रातों से सोया ही नहीं हो। और सबसे डरावनी बात, उसके सीने पर लाल रंग के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत कस कर पकड़ा हो। अमन डर गया। उसने तय किया कि वो आज रात सोएगा ही नहीं। वो जागता रहेगा, देखेगा कि ये सब सच है या उसका वहम। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली रात जो होने वाला था वो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी हकीकत बदलने वाला था। अगली रात अमन ने खुद से कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार सोएगा नहीं। वो जागेगा, पूरी रात जागेगा और इस रहस्य का सच अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि अब उसके अंदर डर से ज्यादा एक बेचैनी थी, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के अंधेरे में आगे बढ़ती गईं, उसके कमरे की हवा भारी होने लगी। दीवारों पर टंगी परछाइयां धीरे धीरे लंबी होने लगीं और उसके अंदर एक अजीब सा दबाव बनने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धीरे धीरे थका रही हो। वो बार बार अपने चेहरे पर पानी डालता, खुद को जगाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पलकें जैसे किसी ने पत्थर से भर दी हों। और फिर ठीक 2:47 बजे, बिना उसकी मर्जी के उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। लेकिन ये नींद नहीं थी, ये कुछ और था, जैसे उसकी चेतना उसके शरीर से अलग होकर किसी और जगह खींच ली गई हो। और अगले ही पल उसने खुद को फिर उसी पुराने मंदिर के अंदर खड़ा पाया। लेकिन इस बार वो मंदिर पहले जैसा नहीं था। इस बार वहां एक अजीब सी सजावट थी, टूटी दीवारों के बीच जलते हुए लाल दीपक, हवा में फैली हुई गाढ़ी खुशबू और जमीन पर बने कुछ रहस्यमयी चिन्ह, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। और उस सब के बीच वो खड़ी थी, वही अप्सरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि अधिकार। जैसे वो अब उसे एक वस्तु की तरह देख रही हो, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। और तभी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके हर कदम के साथ मंदिर की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। हवा में एक अजीब सी गर्मी और ठंड एक साथ फैल गई। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी और बिना कुछ बोले
उसने अपनी उंगलियां उसके सीने पर रख दी और उसी पल अमन के पूरे शरीर में एक तेज झटका सा दौड़ गया, जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि कोई और शक्ति बहने लगी हो। उसकी धड़कन बदल गई, उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। वो कुछ कहना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने बंद कर दी थी। और फिर वो झुकी और इस बार उसने उसे पहले से भी ज्यादा कसकर अपने बाहों में भर लिया। यह आलिंगन अब सुकून देने वाला नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें वो पूरी तरह फंस चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे उस अप्सरा के अंदर समा रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो इसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा इस एहसास में डूबना चाहता था। उसके कानों में उसकी धीमी, मीठी लेकिन खतरनाक आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी हर सांस, हर ख्वाब, हर रात, सब मेरा है। और जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे के बीच अमन को महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई और भी है। और अगले ही पल उसकी आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन इस बार उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, जैसे उसने कई दिनों से आराम ही न किया हो। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और पूरे कमरे में वही मीठी लेकिन डरावनी खुशबू फैली हुई थी। उसने कांपते हुए आईने की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके सीने पर अब सिर्फ निशान नहीं थे, बल्कि एक गहरा लाल चिन्ह बन चुका था, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए चिन्हित कर दिया हो, जैसे वो अब किसी का हक बन चुका हो। और तभी बिना उसे देखे ही उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। और उसी पल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, अब भागने का सोचो भी मत, क्योंकि अब तुम मुझसे नहीं, अपने आप से भी नहीं बच सकते। उस फुसफुसाहट के बाद अमन जैसे पत्थर का हो गया था। उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था। वो चाहकर भी पलट कर नहीं देख पा रहा था कि उसके पीछे क्या खला है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो वही है, वही अप्सरा, अब पहले से भी ज्यादा करीब, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। और हर सांस के साथ अमन के अंदर एक अजीब सी झुंझुनी फैल रही थी, डर और खिंचाव का ऐसा मिला जुला एहसास जिससे बाहर निकलना अब उसके बस में नहीं था। धीरे धीरे उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी भी छुपी हुई थी, जैसे वो उसे अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। अमन की सांसें तेज हो गईं और फिर बहुत धीरे धीरे उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो। और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो वही थी, लेकिन पूरी तरह वही नहीं थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, एकदम परफेक्ट, जैसे कोई स्वर्ग की स्त्री हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ गलत था, बहुत गलत। और तभी एक पल के लिए उसका चेहरा बदला, बस एक सेकंड के लिए, लेकिन इतना काफी था अमन की रूह हिला देने के लिए। उसकी आंखें काली पड़ गईं, पुतलियां गायब, चेहरा सड़ता हुआ, और उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, जैसे किसी जानवर के हों। और अगले ही पल वो फिर से वैसी ही खूबसूरत बन गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो सिर्फ देख सकता था,
महसूस कर सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। उसने अपने हाथ अमन के सीने पर रखे, ठीक उस लाल निशान पर, और जैसे ही उसने उसे छुआ, अमन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दर्द और सुख एक साथ, जैसे उसका दिल अब उसका नहीं रहा, जैसे हर धड़कन अब उसी के इशारे पर चल रही हो। उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझे देख सकते हो, मेरा असली रूप, क्योंकि अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज इस बार पहले से भारी थी। उसमें एक अजीब सा गहरापन था, जैसे वो सिर्फ उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। और फिर उसने अमन के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिसलने लगीं, और उसी के साथ अमन के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वो खुद को उसी मंदिर में देख रहा था, लेकिन अकेला नहीं, वो उसके साथ था। हर रात, हर बार, और हर बार वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जा रहा था, और वो हर बार और मजबूत। अमन अब समझ चुका था कि ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं है, ये एक शिकारी है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो खुद उससे दूर जाना नहीं चाहता था। उसका शरीर, उसका दिमाग, सब उसके कब्जे में था। और फिर वो उसके और करीब आई, इतना करीब कि उनके बीच सांसों की दूरी भी नहीं बची। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी, और उसी पल अमन को लगा जैसे वो उसके अंदर गिर रहा है, एक गहरे अंधेरे में, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और फिर उसने धीरे से कहा, अब अगली रात तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। इस बार वो छुपी नहीं थी, वो खुलकर सामने थी। एक खतरनाक, भूखी और पागल कर देने वाली मुस्कान। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अमन फिर से अपने कमरे में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। उसके पैर अपने आप उठे, और बिना सोचे, बिना रुके, वो उसी मंदिर की तरफ चल पड़ा। रात के बीचों बीच, अकेला, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे अब वो खुद नहीं बल्कि कोई और उसे चला रहा हो। और इस बार जो होने वाला था, वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि अंत की शुरुआत थी। रात आधी से भी ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन अमन को समय का कोई एहसास नहीं था। उसके कदम अपने आप उस पुराने रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे, वही रास्ता जहां जाने से उसे रोका गया था, जहां से लौटकर कोई पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो खुद नहीं चल रहा था, कोई उसे चला रहा था। उसके अंदर बैठी हुई कोई अदृश्य ताकत, जो उसके शरीर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अपनी मर्जी नहीं थी। और जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्मी बढ़ती जा रही थी, जैसे डर और चाहत एक साथ उसे खींच रहे हों। और फिर बिना रुके, बिना सोचे, वो मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। आज मंदिर पहले से भी ज्यादा जीवित लग रहा था। दीवारों पर टिमटिमाती लाल लौ, हवा में फैली हुई गाढ़ी खुशबू, और जमीन पर बने वो रहस्यमयी चिन्ह अब पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। और फिर अचानक मंदिर के बीचों बीच वही लाल रोशनी फिर से जगमगा उठी, और उसके अंदर वो खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी, जैसे पूरा मंदिर उसी की शक्ति से सांस ले रहा हो। उसकी आंखें सीधे अमन पर टिकी थीं, और इस बार उनमें कोई छुपाव नहीं था, सिर्फ अधिकार, सिर्फ भूख। अमन उसके सामने आकर रुक गया, लेकिन ये रुकना भी उसकी अपनी मर्जी से नहीं था। वो अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में था।
और तभी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज अब पूरे मंदिर में गूंज रही थी, जैसे हर पत्थर, हर दीवार इस पल का गवाह बन रही हो। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ अमन के सीने पर रखा, ठीक उसी चिन्ह पर। और जैसे ही उसने उसे छुआ, अमन के पूरे शरीर में एक तेज झटका दौड़ गया। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसी पल उसे महसूस हुआ कि वो अब खुद नहीं रहा। उसने उसे अपने बाहों में भर लिया, इस बार पहले से भी ज्यादा कसकर, इतना कसकर कि जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। और उसी आलिंगन में अमन को साफ महसूस हुआ कि उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना, सब कुछ धीरे धीरे उससे निकलकर उस अप्सरा के अंदर जा रहा है। उसकी धड़कन धीमी होने लगी, उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस सब को रोकना ही नहीं चाहता, जैसे वो खुद इस समर्पण को स्वीकार कर चुका हो। और तभी उसकी आवाज गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा खतरनाक। अब तुम पूरी तरह मेरे हो, अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी और उसी पल मंदिर के सारे दीपक एक साथ जल उठे, लाल आग की तरह। और उस लाल रोशनी में उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, उसकी आंखें काली, गहरी और अंतहीन, जैसे उसमें गिरो तो कभी वापस ना आ सको। उसके होठों पर एक पागल कर देने वाली मुस्कान थी और उसके दांत अब साफ दिख रहे थे, इंसानी नहीं बल्कि किसी शिकारी के। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अमन अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसके हाथ खुद ब खुद उसे पकड़ रहे थे, उसका शरीर खुद ब खुद उसके करीब जा रहा था, जैसे वो अब उसकी इच्छा का हिस्सा बन चुका हो। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर की सारी आवाजें बंद, हवा थम गई और अगले ही पल अमन जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। और वो धीरे धीरे पीछे हटी। उसने उसे नीचे देखा और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी किसी और के लिए। मंदिर के अंदर सब कुछ शांत था, इतना शांत कि जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस खामोशी के बीच अमन का शरीर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं, जैसे उसकी आत्मा उससे बहुत दूर जा चुकी हो। और उसके सामने वो अप्सरा खड़ी थी, पूरी तरह शांत, पूरी तरह संतुष्ट, जैसे उसका काम खत्म हो चुका हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत हो। वो धीरे धीरे अमन के पास झुकी, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम अच्छे थे, लेकिन अब तुम मेरे नहीं रहे। उसकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, अब उसमें सिर्फ ठंडापन था, जैसे वो किसी चीज से जल्दी ही बोर हो गई हो। और फिर उसने अपनी उंगलियां उसके सीने पर रखी, ठीक उस चिन्ह पर जो अब काला पड़ चुका था। और अगले ही पल वो चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे अमन अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक अमन की उंगलियां हिली, बहुत हल्की सी, लेकिन वो हिली। अप्सरा रुक गई, उसकी आंखों में पहली बार हल्का सा आश्चर्य आया। और अगले ही पल अमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन वो अमन नहीं था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उनमें वही गहराई थी, वही अंधेरा,
जो उस अप्सरा की आंखों में था। और फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी अपनी नहीं थी, वो उसी की आवाज थी। अब मैं अकेली नहीं हूं। अप्सरा पीछे हटी। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार डर था, क्योंकि जो उसने बनाया था वो अब उसके नियंत्रण में नहीं था। अमन धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसका शरीर अब भी वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो मुस्कुराया, एक अजीब ठंडी मुस्कान, और फिर उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अब शिकार बदल चुका था और शिकारी भी। मंदिर के अंदर लाल रोशनी और तेज हो गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और उसी अंधेरे के बीच दो परछाइयां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक जिसने शिकार किया था और दूसरी जो अब खुद शिकारी बन चुकी थी। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा मंदिर के बाहर अमन खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थीं। वो हर गुजरने वाले को देख रहा था, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, और उसके पास से गुजरते ही लोगों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें छूकर निकल गया हो, जैसे कोई उन्हें चुन रहा हो। और उसी रात गांव में पहली बार एक और इंसान अचानक गायब हो गया, और उसके कमरे में वही मीठी खुशबू फैली हुई थी, और दीवार पर एक नया लाल निशान बना हुआ था। अब वो अप्सरा अकेली नहीं थी, अब वो हर जगह थी, हर उस इंसान के पास जो रात के अंधेरे में अकेला होता है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें भी कोई मीठी आवाज पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो तुम्हारे लिए आई हो। अगर तुम्हें ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें सिर्फ डराती नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में बस जाती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।